हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 410 क्लास। इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और ये 410 जो क्लास है हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 410 है। इसमें बात कर रहे हैं हम कारक के बारे में। दो प्लैनेट जो कारक हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कारक के संबंध में हमने ये बता दिया है कि कारक मीन्स उस चीज को देने वाला, उस एरिया को, उस एनवायरनमेंट में अपना विशेष प्रभाव देने वाला। मंगल की बात करें तो तीसरे भाव का मंगल कारक है, छठे भाव का मंगल कारक है। शनि की बात करें तो शनि छठे भाव का, आठवें भाव का और 12वें भाव का कारक है। कारक मीन्स वो उस चीज के संबंध में सुख देता है। अब अगर कारक का मतलब सुख देने वाला है तो शनि सुख देने वाला होते हुए क्यों दुख दे रहा है? क्योंकि शनि को, जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में समझ लें इस बात को, एस्ट्रोलॉजी में समझ लें इस बात को कि शनि कारक के रूप में है तो उसका रूप अलग है। जब शनि घर के मालिक के रूप में है तो उसका रूप अलग है। शनि दृष्टि के रूप में है तो उसका रूप अलग है। शनि सिटिंग एस्पेक्ट में है तो रूप अलग है। तो हर प्लैनेट के अंदर रूप को बदलने की ताकत है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को समझना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू गिव सम ऐसा स्टफ दें, क्योंकि हम स्टैटिक रूप से किसी भी प्लैनेट को समझा नहीं सकते, क्योंकि प्लैनेट में मल्टी टैलेंट है। हर प्लैनेट के अंदर मल्टी टैलेंट का गुण है। इसलिए उस टैलेंट को समझना, भाव के अंदर भी मल्टी टैलेंट है, एरिया के अंदर भी मल्टी टैलेंट है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। कोई बच्चों का खेल नहीं है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन अगर कोई तड़प दिखाए तो एस्ट्रोलॉजी को सीख आसानी से पाए। और इनफॉर्मल तरीके से जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो आसानी से समझते भी हैं और हम समझ भी रहे हैं। और हरिओम नॉलेज प्लस आपको इनफॉर्मल तरीके से एस्ट्रोलॉजी की जानकारी दे रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि तीसरे भाव मंगल की बात है। मंगल कुंडली में अच्छा होगा तो आप ताकतवर होंगे। शनि कुंडली में अच्छा होगा तो आप कर्म के संबंध में कर्म करने वाले बनेंगे, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और शनि के संबंध में यह भी कहा गया कि शनि अच्छा होगा तो आप दूसरों की सेवा भी करेंगे, आप दूसरों के लिए नीडफुल एक्टिविटी करेंगे। शनि एक जबरदस्त सर्विस प्रोवाइडर है। बिना पैसे के जो सर्विस मिल जाए, शनि का रोल अदा हो। अब शनि की बात करें या मंगल की बात करें, हमने अपने टॉक में कहा था कि ये प्लैनेट के 3 रूप हैं, ए, बी और सी। एक है कि चल रहा है, एक है कि उल्टा चल रहा है, एक है रुका हुआ है। हमने अपने टॉक में, आपने सुना हो तो हमने बताया था प्लैनेट के 3 रूप है। एक चल रहा है, एक उल्टा चल रहा है, एक रुका हुआ है। जब वो चल रहा है तो उसका बिहेवियर अलग है, जब वो उल्टा चल रहा है तो उसका बिहेवियर अलग है, जब वो रुका हुआ है तो उसका बिहेवियर अलग है। मीन्स जब हम चलते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, जब हम उल्टा चलते हैं तो हम ज़्यादा फोकस होकर चलते हैं। व्हेनेवर वी आर स्टेपिंग बैक वी हैव टू बी टेक केयर, पीछे कोई खड्डा ना हो, हमारा फोकस अधिक होता है। जब हम रुक जाते हैं तो हम एनर्जी को, इसी तरह से दिन में, पूरी लाइफ में 24 घंटे के टाइम पीरियड में हम सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उसमें चलते भी हैं, आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं, लेकिन रात को सोते हैं स्टेशनरी। मीन्स प्लैनेट जो है रुक जाया। रुकना क्यों? एनर्जी प्राप्त करना है। तो कुंडली के अंदर भी जो कारक के रूप में किसी प्लैनेट को देख रहे हैं, तो वो कारक के रूप में जो प्लैनेट को देख रहे हैं वो किस अवस्था में है? ए में है, बी में है और सी में। अगर वो ए में है तो उसका प्रभाव
रनिंग मोड में होगा। अगर वो बी में है तो उसका प्रभाव फोकस मोड में होगा। अगर वो सी में है तो उसका प्रभाव न्यूट्रल होगा, वो चार्जिंग मोड में है। मतलब कोई व्यक्ति आपके घर आ जाए, कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए और रनिंग मोड में हो तो कोई इनाम आपको दे देगा। कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए और वो रिवर्स मोड में हो तो भी आपको इनाम दे देगा। और कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए और वो स्टेशनरी मोड में हो, अगर कोई मेहमान आपके घर में आ जाए और वो स्टेशनरी मोड में होगा तो वो आपके घर से जाने की बात करेगा ही नहीं, कहेगा रुक जाता हूं, मैं तो आराम करने आया हूं। तो कारक कुंडली में तीसरे भाव को, छठे भाव को अगर हम मंगल के कारक के रूप में देख रहे हैं तो कारक को देखने के साथ साथ इन तीन बातों को देखना भी जरूरी है, ए, बी और सी, कि वो प्लेनेट जो है कारक के रूप में, कारक मीन सुख देने वाला, आपको ताकत किस तरह की मिलेगी, ए लेवल की, बी लेवल की या सी लेवल की। आपको रोग से छुटकारा कैसे मिलेगा, ए लेवल से, बी लेवल से या सी लेवल से। और छठे भाव का मंगल भी कारक है और शनि भी कारक है, तो यहां पे दोनों को देखना पड़ेगा। और फिर हम आठवें भाव की बात करते हैं, वो भी कारक है। कारक मीन सुख देने वाला। अब यहां पे सुख देने की बात तो होगी, साथ साथ 8 नंबर सीक्रेट का भी है। अगर शनि जो है कुंडली में ए लेवल पे है, बी लेवल पे या सी लेवल पे, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको लॉन्ग टर्म इनहेरिटेंस का सुख कैसे मिलेगा, ए, बी और सी। मींस एक प्लेनेट कारक के रूप में देखेंगे तो उसका रूप अलग आएगा, मालिक के रूप में देखेंगे तो अलग रूप आएगा, दृष्टि के रूप में देखेंगे तो अलग आएगा, सिटिंग के रूप में देखेंगे तो अलग आएगा। मींस इतना ब्रॉड कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का कि समझते समझते उम्र लग जाती है कि एस्ट्रोलॉजी के किसी चीज को समझ लिया जाए। लेकिन फिर भी समुंदर है, समुंदर से भरा हुआ ये ज्ञान है, चाहे एस्ट्रोलॉजी का हो चाहे किसी और का हो, भरा हुआ ज्ञान, लिमिटलेस। लेकिन फिर भी जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं उससे काफी हद तक आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने आप को और अपनी कुंडली के माध्यम से आप किस तरह से अपने कर्मों को ड्राफ्ट करेंगे समझ पाए होंगे। एक पॉइंट जाते जाते एक पॉइंट बता दें आपको कि D1 कुंडली वट के बारे में बात करती है। वट क्या क्या, या फिर हम कहें, हमने अपने एक टॉक में कहा था कि इस संसार में 3 तरह के कर्म हैं, एक प्रारब्ध कर्म है, एक संचित कर्म है और एक हमारे क्रियामान कर्म है। तो हम प्रारब्ध कर्मों को एक तरफ कर दें, हमारे संचित कर्म D1 कुंडली है और हमारे क्रियामान कर्म D9 कुंडली है। जितने भी डिविजनल चार्ट हैं दैट आर द क्रियामान कर्मा, जिन पे हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। हमने ये भी कहा था कि आप D1 कुंडली से D9 कुंडली की ओर, वी ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स D1 कुंडली टू D9, या जीवन का दूसरा पड़ाव D9 कुंडली, या आपकी इंटरनल फीलिंग D9 कुंडली, या फिर व्यक्ति के इंटरनल क्रियामान कर्मों को चेक करने के लिए हम D9 कुंडली को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली D1 कुंडली पर हम प्रेफरेंस देते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन D1 कुंडली के प्लैनेट को यदि D9 में चेकआउट कर लिया जाए तो उसका रियल इंपैक्ट पता लगता है। तो D1 कुंडली में जो प्रॉमिस है उनको D9 कुंडली में चेकआउट भी कर सकते हैं। वो क्रियामान कर्मों की तरह है जो हम कर रहे हैं। तो आज की टॉक में इतना ही। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको, अब अगर 3 नंबर के बारे में बात करी है, थोड़ा सा एक विस्तार कर लें। 3 नंबर जो है मल्टीटास्किंग है। जो व्यक्ति एक पे ध्यान ना दे, 3 नंबर जहाँ पे भी कुंडली में आएगा, 3 नंबर कुंडली के जिस भाव पे भी आएगा वहाँ पे आप मल्टीटास्किंग करेंगे। आप कहेंगे कि इस भाव का रिजल्ट मुझे मल्टीटास्किंग से करना है, मुझे एक चीज़ों पे फोकस नहीं करना, मैं मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करूँगा। जहाँ पे 3 नंबर आ गया, मान लीजिए 3 नंबर जो है आपका, एज्यूम कर लें चौथे भाव पे आ गया, तो क्या होगा? चौथा भाव किस चीज़ का है? चौथा भाव संपत्ति का है, चौथा भाव
शांति का। चौथे भाव के जितने भी एलिमेंट हैं उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मल्टीपल सोर्स का सहारा लेगा। मतलब अगर वो एक घर बनाएगा तो मन करेगा दूसरा घर बना लूँ, अगर वो एक कार लेगा तो उसका मन करेगा दूसरा कार भी ले लूँ। मीन्स उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल इन्वायरमेंट के बेस से उस एरिया की डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि 3 नंबर चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है। मल्टीपल की फोकस करेगा, मीडिया की बात भी करेगा, मीडिया में भी चर्चा में रहेगा, राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी, राइटिंग स्किल के माध्यम से मीन्स उस भाव मीन्स क्षेत्र के लिए वो अपने सब कॉन्शियस को भी लगाएगा, वो विंडो शॉपिंग के एस्पेक्ट को भी लगाएगा। मीन्स उसका जो ये घर है वो उसके किसी चीज को परचेज के लिए भी डिपेंडेंट हो गया। मीन्स हम इस तरह से भी चेकआउट करते हैं 3 नंबर है का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।